हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपकी क्लास में। आज हम लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर का नाम है बरगद का पेड़। तो ये एक अच्छा आपका चैप्टर है। बरगद के बारे में आप जानेंगे समझेंगे, क्योंकि बरगद का पेड़ हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो पढ़ेंगे बरगद का पेड़। यह एक पर्यावरण निबंध है। पर्यावरण परि प्लस आवरण हमारे चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। ठीक है, देखिएगा, बरगद का पेड़ बहुवर्षीय विशाल पेड़ है। इसे वट और बड़ भी कहते हैं। इसका तना सीधा एवं कठोर होता है। यह पेड़ इतना बड़ा है कि इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इसे द ग्रेट बनियन ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये हमारे लिए कितना अच्छा पौधा है और इसमें क्या क्या गुण है और इसे क्यों अच्छा माना जाता है। ठीक है, बरगद का पेड़ है, वहां पर एक बच्चा भी बैठा, बकरी भी है आपके पास में। तो ये तो एक दृश्य बनाया गया है, ये बताने के लिए कि ऐसा ऐसा माहौल बरगद के पेड़ के नीचे या आसपास होता भी है। ठीक है, चलिएगा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर चारों ओर पेड़ पौधे, झुरमुट वन, पशु पक्षी थे। मानव नाम का प्राणी भी था। अब देखिएगा, बहुत पहले की बात है, प्राचीन समय की बात हम कर रहे हैं। तो उस समय क्या होता था, पेड़ पौधे बहुत हुआ करते थे, जंगलों में जानवर हुआ करते थे, लेकिन उन्हीं के बीच में मनुष्य भी रहता था। ठीक है, इसी के साथ हाँ, एक विचित्र बात थी। उस समय सभी प्राणी, यहां तक कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब एक दूसरे की भाषा समझते थे। यानी कि उस समय एक बात और अच्छी थी कि पशु पक्षी से बात की जाए वो भी बात समझते थे, पेड़ पौधों से की जाए वो भी समझते थे, वो करें तो भी समझते थे। आपस में एक दूसरे की बातों को समझा जाता था। ठीक है, तथा परस्पर बातचीत भी करते थे। एक छोटे से गांव के बाहर हरे भरे मैदान थे। बरगद का एक पेड़ था, बहुत विशाल था। उसका लंबा मोटा तना था, उसके पत्ते घने थे। आपने अक्सर देखा होगा, आपके आसपास में, आपके घर के पास में हो या आपकी गली के पास में या आपके कॉलोनी या गांव के बाहर भी होते हैं। ठीक है, और अक्सर पीपल और बड़ के जो पौधे होते हैं, वट के जो पौधे होते हैं, बरगद के जो पौधे होते हैं, वो आपको मंदिर जैसी जगहों पे अच्छे खासे मिलते हैं। और वह इतने विशाल होते हैं कि उनकी छां जो होती है, चौड़े चौड़े पत्ते होने के कारण वहाँ पर अच्छी खासी छां रहती है, और छांव होने के कारण लोग वहाँ पर आकर के अच्छा खासा आराम भी करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। शाखाएं चारों ओर फैली थी। उसकी शाखाओं से डाढ़ी निकल धरती तक आ रही थी। अब देखिए, आपने एक चीज देखी होगी, आपने जब बड़का पौधा देखा होगा तो आपने देखा होगा ये बड़का पौधा है, लेकिन इसकी डालियों से ये जो है डालियां यहाँ पर निकलती हैं। ठीक है, और ये भी क्या करती हैं, जब ये निकलती हैं तो कई बार जमीन से टकरा जाती हैं और ये फिर से एक नया विकास करती हैं, एक तना बन जा, मतलब तना फिर से ऐसे मानो जैसे एक नया पेड़ बन गया हो। जो जड़ें ऊपर से आती हैं वो नीचे धरातल में लग जाती हैं और वह फिर और ज़्यादा विशाल होता हुआ चला जाता है। इसी तरह से इसका विकास बहुत दूर तक होता रहता है। एक बरगद का पेड़ अपने कई कई तने बना लेता है। किस कारण से? क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं ऊपर से नीचे आकर जमीन में गड़ जाती हैं। ठीक है, लगता था कि वह पेड़ वहां बहुत वर्षों से खड़ा था। अब ये डाली वाला जो विषय है, डाली तो बहुत जल्दी आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन जब डालियां आती हैं, लगती हैं, जमीन से नया तना तैयार होता है, तो लोगों को ऐसे लगता कि यार ये बहुत पुराना वृक्ष होगा। और ये सच्चाई भी होती है कि वाकई में ही पुराना वृक्ष होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब देखेगा, यहाँ पर मैदान में कुछ गडरिये अपनी भेड़ बकरियां चराने आते थे। गडरिये एक जाति को कहा जाता है। ठीक है, यह वह जाति होती है जो भेड़ बकरियों को चराने का कार्य करती है। ठीक है, उनमें से एक लड़का अपनी बकरियों के साथ आया करता था। गर्मी के दिन थे, बकरियों के साथ इधर उधर घूमते हुए वह गडरिया लड़का थक कर पस्त हो जाता था। कुछ देर आराम करने के लिए वह बरगद के उसी पेड़ के नीचे आ बैठा। अब देखेगा, यहां पर होता क्या, गर्मी का दिन है, बकरियों के साथ इधर उधर घूमते हुए वह गडरिया लड़का थक कर पस्त हो गया है। यानी कि मसला जब आया निकल के बात तो यही आती है कि एक बार यहां पर होता क्या है, गर्मी का मौसम था, एक गडरिये का बच्चा थक कर पस्त हो गया और वह आकर के आराम करने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे आकर के बैठ गया। ठीक है, बरगद के नीचे छाया थी, हवा भी शीतल थी। हवा के हल्के हल्के झोंके लड़के को थपथपाने
लगे, पेड़ के तनों से लग रहा था, वही लेट गया, तभी उसकी दृष्टि पेड़ पर लगे छोटे छोटे फूलों और फलों पर गई। अब देखेगा यहां पर उस बच्चे ने क्या काम किया, अब बरगद के नीचे आ गया, शीतल हवा ले रहा है, ठीक है, हवा हल्के हल्के झोंके लड़के को थपथपाने लगे, पेड़ के तने लगे, लड़का वहीं लेट गया, तभी उसकी दृष्टि पेड़ पर लगे फलों पर जा पहुंची, और इसके जो फल होते हैं वो लाल कलर के होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। मैंने तो कभी नहीं खाए, मैं वैसे आपसे कहने लगूं कि मैंने खाए, वो वैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ फल इसके अच्छे खासे लाल रंग के होते हैं, ठीक है। लड़के के पास पहले से एक ही बकरी थी, धीरे धीरे उसने अपनी होशियारी से अपने झुंड को काफी बड़ा कर लिया था। वह अपने आप को बहुत कुछ समझने लगा था। बरगद के फूल और फलों को देखकर वह तिरस्कार की हंसी हंसा, बोला, वाह रे विशाल पेड़, बस खुद ही बड़े हुए, अपने फूलों और फलों को तो देखो, अपनी लटकती डाली को तो देखो, हा 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 हा। बरगद ने सब सुना परंतु बोला कुछ नहीं। तभी हवा चलने लगी। अब देखेगा उस बच्चे ने कैसा तिरस्कार करना शुरू किया है कि यार तुम इतने बड़े विशाल हो, अच्छे खासे हो, आपके अगर फूलों की बात हम करें तो फूल भी आपके छोटे छोटे होते हैं, अगर हम फल की बात करें तो वो भी छोटे छोटे होते हैं, यार तुम इतने बड़े विशाल हो, इतना बड़ा वृक्ष है यार के नाम से जाने जाते हो, और आपका फल इतना सा होता है, फूल इतने से होते हैं, इतना कह करके वो हंसने लगा, उसकी मजाक बनाने लगा, ठीक है। इसी के साथ में परंतु बोला कुछ नहीं। अब कौन नहीं बोला, यहां पर वृक्ष नहीं बोला, क्योंकि वृक्ष ये सब बातें सुन रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। तभी हवा चलने लगी, पत्तों से सर सर की हल्की ध्वनि निकली, जैसे वे कोई लोरी गा रहे हों। लड़के की शीघ्र ही आंख लग गई, तभी एक दो फल उसके मुंह पर आ गिरे, ठीक है। बच्चा सो रहा था, क्योंकि सर सर की जो हवा चली है, ठंडी ठंडी जो हवा चली है, बच्चे की आंख लग गई। अब जब आंख लग गई तो हवा के झोंकों से उसके मुंह पर आकर के, फेस पर आकर के दो फल गिर गए, ठीक है। वह हड़बड़ा कर उठ बैठा, उसने ऊपर देखा, उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। अब जब फल उसके लगे तो वह चौंका, उछला, ये क्या हुआ, तो ऊपर से अब पेड़ हंस रहा है, पेड़ के हंसने की आवाज आ रही है, पेड़ हंस लगा। थोड़ा क्रोध आया, एक तो मेरी नींद खराब कर दी, ऊपर से हंस रहा है। देखेगा जब अपने ऊपर बात आकर पड़ी तो कुछ इसी तरह का गुस्सा सभी को आता है ना। आगे बढ़िएगा। अब बच्चा जिन सवालों को कर रहा था कि यार तुम इतने बड़े हो, फल आपके इतने छोटे हैं, फूल इतने छोटे हैं, अब मसला ये आता है कि मैं अगर बड़ा हूं और फल भी बड़े हो जाए तो क्या होगा, क्योंकि इतना बड़ा वृक्ष होने के बाद अगर इतने वृक्ष पे से इतने छोटे फल गिरते हैं और तुम्हारे मुंह पर लग करके इतनी चोट पहुंचाते हैं, अगर इस पर बड़े फल होते तो क्या होता, ये कहानी में आगे आएगा, पढ़ेगा। पेड़ ने भारी आवाज में पूछा, क्यों, चोट लगी क्या, छोटा सा तो फल था, इतने में ही घबरा गए। अब सोचो यदि मेरे पेड़ पर तरबूज इतना बड़ा फल होता तो। अब सोचिएगा, जो बच्चा उपहास कर रहा था, मजाक बना रहा था, जो बातें ऐसी ऐसी कर रहा था जो बेकार की हैं, ठीक है, उन बातों से बचते हुए, ठीक है, अगर आपकी उस बुद्धि की बात की जाए कि आप चाह रहे थे कि अगर विशाल वृक्ष है तो फल भी बड़े होने चाहिए, अगर अब वो छोटा सा फल आपके फेस पर आकर लगा, इतनी चोट लगी है, अगर यहां पर तरबूज लगा होता और वो आपके फेस पर आकर लगता तो क्या होता, ठीक है, समझाने वाली बात थी। पेड़ फिर बोला, मित्र, किसी को छोटा या कम समझना बुद्धिमानी की बात नहीं है, यह तो घमंडी होना है और घमंड करना तो किसी के लिए भी उचित नहीं है। अब देखो, मैंने अपनी छाया देकर तुम्हें धूप ताप से बचाया, मेरे तने ने तुम्हें सहारा दिया, मेरी पत्तियों से छनकर हवा शीतल हुई, तुम्हें सुख मिला और तुम सो गए। देखेगा यहां आपको छाया भी मिली है मेरे विशाल होने से, मेरे पत्ते बड़े होने से, पत्तों से टकरा कर जो हवा आई है वो ठंडी होकर के आई है, ठीक है, तने ने तुम्हें लगने के लिए सहारा दिया है, ठीक है, तो आपको शुद्ध हवा मिली है, अच्छी ठंडी हवा मिली है, बैठने के लिए सहारा तना मिल गया है, और ये सब आपके लिए फायदेमंद रहा और आपको अच्छी खासी नींद आ गई। चिड़िया मुझ पर बसेरा करती हैं और मेरे छोटे छोटे मीठे फल खाती हैं, देखो तो प्रकृति कितने सुंदर ढंग से अपना काम करती है। लड़के ने कहा, मुझसे गलती हो गई बरगद दादा, मैंने इस तरह तो सोचा ही नहीं था। अब देखेगा, अब उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया उस बच्चे ने कि बरगद दादा मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिएगा, ठीक है। अब किस तरह से, इस तरह तो सोचा ही नहीं था, मुझे
अपने बारे में कुछ और बताइए। बरगद बोला, पहली बात तो यह है कि प्रकृति से दोस्ती करो, हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ लेते हैं। कितनी अच्छी बात यहाँ पर है कि आप प्रकृति से क्या करेंगे, दोस्ती करेंगे। उसने कहा कि बरगद दादा आप मुझे बताइएगा और सारी बातें समझाइएगा कि यहाँ क्या हो सकता है। तो बरगद यहाँ पर कहते हैं कि बेटा ध्यान से सुनेंगे, मेरे फल ये कहां से आ गया, मेरे फल चिड़ियों का भोजन है, मेरी शाखाओं पर उनके घोंसले हैं। चिड़िया सारा दिन घूम घूम कर अपने बच्चों के लिए छोटे छोटे कीड़े और इल्लियां ढूंढती हैं, इसलिए मेरे पत्ते खाती हैं। चिड़िया उन्हें खाकर मेरी मदद करती हैं। वे घास पत्ते खाने वाले कीड़ों से घास पत्तों की रक्षा करती हैं। तुम्हारी भेड़ वह घास खाती हैं। ठीक है बरगद दादा, चुप क्यों हो गए, कुछ और भी कहो। लड़के की आवाज में नम्रता भरा आग्रह था। ठीक है, मेरे आसपास कई पत्तियां सड़ रही हैं, केंचुए इन सड़ी पत्तियों को खाने जमीन के नीचे से निकलते हैं, इससे मिट्टी को हवा मिलती है और पेड़ों की जड़ों को शक्ति मिलती है। तुम मेरी बात समझ गए होंगे। इस तरह हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, हम एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। मुझे क्षमा कीजिएगा बरगद दादा। अब बच्चा यहाँ पर गलती मान करके कहने लगा कि मुझे बरगद दादा क्षमा कीजिएगा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। बरगद दादा क्या कर रहे हैं यहाँ पर बरगद दादा? मुझे क्षमा कीजिएगा बरगद दादा, मुझे इन सब का ज्ञान न था, मैं आपसे कुछ और नहीं कहूंगा। अरे अभी तो अपनी भेड़ बकरियों को देखो, भागी जा रही हैं इधर। बरगद हंसते हंसते बोला। लड़का भाग रहा था अपनी बकरियों को पकड़ने। वह सोच रहा था कि आज मैंने कितना कुछ सीखा। हाँ, प्रकृति में सब कुछ उपयोगी है। जब हम सब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो बड़े होने का घमंड क्यों। अब देखिएगा यहाँ पर बात जो आई सामने निकल करके, बातें ही आई निकल करके सामने कि प्रकृति की जितनी भी वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे हैं, चाहे जो भी हैं इस धरातल पर, हम सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। हम पेड़ पौधों पर निर्भर हैं, पेड़ पौधे कहीं ना कहीं हम पर भी निर्भर हैं। क्या कारण है उसका? जो बरगद है, आपका बरगद है चाहे अन्य कोई भी पेड़ है, ये हमें CO2 देते हैं। ठीक है, नहीं CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मुखमंडल से निकलती है तो वह पौधे लेते हैं, और जो पौधों से निकलते हैं वह ऑक्सीजन होती है, उसे हम लेते हैं। यानी कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये वायु को बड़ा शुद्ध करते हैं। ठीक है, तीसरी बात ये है हम इनकी साग सब्जी खा करके ही बड़े होते हैं। ठीक है, आप पढ़ेगा खाद्य श्रृंखला के बारे में, अगली क्लास में अगर कहीं आएगा तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। तो खाद्य श्रृंखला के आधार पर हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। किस तरह से? पहले आपने यहाँ पर घास पैदा की, घास को बकरी ने खाया। ठीक है, बकरी को मनुष्य ने खाया। ठीक है, और मनुष्य को शेर खा गया। ठीक है, यहां देखो बकरी ने खाया बकरी, मनुष्य ने खाया, मनुष्य को शेर खा गया। अब शेर मर जाता है, अब शेर मर कर यहां गिर गया। अब ये जब यहां गला सड़ा, फिर से इसमें घास पैदा हो गई, है ना, ये घास पैदा हुई, फिर से बकरी ने, दूसरी बकरी ने खाना शुरू कर दिया। तो हम एक दूसरे पर इस तरह से निर्भर हैं प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं खाद्य श्रृंखला। ठीक है, आगे बढ़िएगा। यहां पर हम शुद्ध जो आपके शब्द अर्थ होते हैं उनको पढ़ेंगे। परस्पर आपस में है, धूप ताप गर्मी की बात करता है, दृष्टि नजर होता है, प्रकृति कुदरत होता है, तिरस्कार अनादर होता है, इल्ली उड़ने वाले कीड़े हैं, घमंडी अभिमानी हैं, केंचुए मिट्टी के कीड़े हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की आपकी क्लास। से कैसी रही आपसे पढ़िएगा, समझिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं जानने के लिए। मैं लेता हूं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।